अरे आज इतनी जल्दी उठ गए। चलो आज इकट्ठे बात करते हैं। नहीं सर, मैं तो वैसे ही मिलने आया हूँ आपसे। मैंने वैसे नाश्ता कर लिया है और मुझे कोई ख़ास मोटापा तो नहीं है या मुझे कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे वॉक की ज़रूरत पड़े। ये तुमसे किसने कह दिया कि जो बीमार हो उसी ने वॉक करनी है या जो मोटा हो उसने वॉक करनी है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? आए मेरे पास। क्या आपको भी ऐसी कंफ्यूजन है? क्या आपको भी ऐसी गलत फहमियाँ हैं? आज की वीडियो में हम आपको ये सारी गलत फहमियाँ आपकी दूर करते हैं। मैं तो अपनी बात कर आया हूँ। अब आते हैं आपकी गलत फहमियों की तरफ, आपके सवालों की तरफ कि आपको वॉक करने से क्या क्या चीज़ें रोकती हैं या क्या क्या चीज़ें आपके जहन में आती हैं कि हमने वॉक क्यों नहीं हमें करनी चाहिए। एक इंग्लिश का मुहावरा है, से गुड मॉर्निंग टू अ गुड मॉर्निंग विद सम गुड मॉर्निंग वर्कआउट टू हैव ए रियली गुड मॉर्निंग। का मतलब है कि सुबह की वॉक, सुबह की सैर वाकई में अच्छी सुबह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे जब भी किसी पे गुस्सा आता है, कोई डिप्रेशन हो, कोई एंग्जाइटी वगैरह हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट इतना करता हूँ कि जूते उतारे, जॉगर्स पहने और वॉक पे चले गए। कि उससे स्ट्रेस लेवल आपका कम होता है, आपकी परेशानी दूर होती है, फ्रेश एयर आपको मिलती है। तो ये मेरे लिए नहीं, ये सब के लिए ये चीज़ कि अगर आपको भी कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हो तो ये चीज़ करके देखें, इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी, आपकी एंग्जाइटी, आपकी डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के जहन में कुछ गलत फहमियाँ आती हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बात करने का फायदा नहीं है, अगर ऐसा कर लेते हैं तो हमारी बात पे उल्टा असर पड़ जाएगा, हमारी बॉडी पर उल्टा असर पड़ जाएगा। आज कोशिश करूंगा मैं कि उन सवालात का जवाब मैं आपको दे सकूं, जो आपकी गलतफहमियां किसी हद तक दूर कर सकूं और आपको इस बात पर आमादा कर सकूं कि मॉर्निंग वॉक या सिंपल वॉक एक्सरसाइज बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कि वॉक करने से या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से आपकी डाइजेशन इंप्रूव होती है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी कि दिल की जो सेहत है वो इंप्रूव होती है, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट होती है। इसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है और ओवरऑल आपकी वेल बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्ट करते हैं कि आपकी मिसकंसेप्शन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिसकंसेप्शन नंबर 1 कि वॉक हमेशा खाली पेट करनी चाहिए। बाज़ लोग प्रेफर करते हैं कि हम जब वॉक पे जाएं तो खाली पेट होना चाहिए, उसके ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। लेकिन दुनिया की कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है जो इस बात को इंडोर्स करती हो कि आपको खाली पेट वॉक या एक्सरसाइज करने से एडिशनल बेनिफिट मिल सकते हैं। ये है कि आप खाली पेट अगर करते हैं एक्सरसाइज तो आपको हल्का फुल्का महसूस करते हैं अपने आप को, आपके ऊपर बोझ नहीं होता, तो आप ज़रा आसानी से अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में अगर जब आप वॉक के लिए जाएं या एक्सरसाइज के लिए जाएं तो आपको हल्का फुल्का स्नैक या इवन थोड़ा बहुत अगर पानी आप पी लेंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। आपको वॉक या एक्सरसाइज या कोई इंटेंस किस्म की एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए थोड़ी बहुत एनर्जी आपको मिलती रहेगी और आपके शुगर लेवल भी लो नहीं होंगे। इसलिए हल्का फुल्का स्नैक, ये नहीं कि फिर आप फुल खाना खा के कहें जी मैं तो एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ, तो वो भी आपके लिए एडवर्स इफेक्ट करेगी। मिसकंसेप्शन नंबर 2, वॉक या एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटा करनी चाहिए तो उसको हम इफेक्टिवली उसके रिजल्ट हम ले सकते हैं। वॉक एक्सरसाइज में टाइम मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मुश्किल मिजाजी कि आप किस रूटीन से एक्सरसाइज करते हैं और कितनी करते हैं, ये चीज़ मैटर करती है। आप थोड़ी करें ज़्यादा करें, लेकिन अगर आप उसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाएंगे वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। इसलिए 1 घंटा करनी चाहिए, 1.5 घंटा भी आप कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा करें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले दिन से, जैसे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि हमने ये एक्सरसाइज करनी है और वो जॉगर्स भी लेके आ जाते हैं और नए ट्रैक सूट भी लेके आते हैं, फिर वो 2 दिन वॉक के लिए जाते हैं, 1-1 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगले दिन उनके जिस्म में क्रैम्प्स पड़े होते हैं, उनको थकावट हुई होती है, तो वो फिर उनकी सारी मोटिवेशन वहीं की वहीं धरी रह जाती है और वो वॉक करना छोड़ देते हैं। इसलिए वॉक करें,
स्टार्ट करें थोड़े लेवल से। आप अगर 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज भी करते हैं और वो रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते हैं तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, बजाय इसके कि आप 2 दिन के लिए 1 घंटा एक्सरसाइज कर लें और उसके बाद एक्सरसाइज की आपकी रूटीन ही ना बने। मिसकंसेप्शन नंबर 3, वॉक या एक्सरसाइज उन लोगों को करनी चाहिए जो बीमार हों या फिर जिन्होंने वज़न कम करना हो। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो बीमार है उसको एक्सरसाइज करनी है, जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ की बीमारी है उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, या जिनको जो मोटे हैं ज़्यादा उनको वॉक करनी चाहिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज या वॉक, ख़ुसूसन मॉर्निंग वॉक, आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट लाती है। आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है, आपके स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। इसलिए आपको अपनी जनरल वेलबींग के लिए, जनरल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए वॉक करनी चाहिए। लेकिन इस बात से नहीं जोड़ना चाहिए कि कंपलसरी नहीं करना चाहिए कि एक बीमार हो तो ही वॉक करें। मिसकंसेप्शन नंबर 4, वॉक या एक्सरसाइज इस स्पीड से करनी चाहिए या इस इंटेंसिटी से करनी चाहिए कि आपको पसीना आए, या अगर पसीना ना आए तो फिर भी स्पीड से करनी चाहिए। इस बात में भी कोई हकीकत नहीं है कि आप अगर स्पीड से एक्सरसाइज करने जाएंगे या इंटेंस किस्म की एक्सरसाइज करेंगे तो आप दूसरे दिन ही थक जाएंगे और आपका सारा मोमेंटम टूट जाएगा, फिर आप एक्सरसाइज से भागना शुरू कर देंगे। इसलिए जैसे एक मुहावरा होता है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो अगर आप भी स्लो एक्सरसाइज करें बट स्टीडी रहें, उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, रेगुलर करेंगे तो आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ी करें, कम स्पीड से करें, कम इंटेंस करें, लेकिन रूटीन के में रेगुलर बेसिस पे करें। मिसकंसेप्शन नंबर 5, वॉक हमेशा आउटडोर्स में करनी चाहिए। आउटडोर से मुराद पार्क है, लॉन्स हैं, किसी गार्डन में है, या इवन किसी ग्राउंड में चले जाएं तो वॉक करनी चाहिए, अदरवाइज वॉक करने का फ़ायदा नहीं होता। आउटडोर्स में वॉक करने से आपको एडिशनल बेनिफिट तो मिल सकते हैं कि आपको वहाँ पे धूप अच्छी मिल जाएगी, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, फ्रेश एयर आपको मिलेगी, तो वो आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये भी वॉक के लिए या एक्सरसाइज के लिए कंपलसरी नहीं है कि इसके बगैर आप वॉक कर ही नहीं सकते। आप अपने घर में, इवन के अपने रूम में भी चाहें तो वॉक कर सकते हैं अगर आपका सूटेबल जगह है। और अगर घर में आप ट्रेडमिल पे या स्टेशनरी बाइसाइकिल पर एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट दे सकती है। इसलिए इस चीज़ को भी कंपलसरी ना बनाएं कि मेरे पास तो स्पेस ही नहीं है, मैं कहाँ बाहर जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो उसको अपनी मजबूरी ना बनाएं। जस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वॉक करें और कंसिस्टेंसी से करें। उम्मीद है आपकी गलतफहमियां किसी हद तक दूर हो गई होंगी। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि आपको किसी भी हाल में वॉक करनी चाहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। कि दुनिया की कोई भी रिसर्च आप उठा के देख लें, जो प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में होगी, वेल बीइंग के बारे में होगी, या आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में होगी, उसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी या वॉक का या हल्की फुल्की एक्सरसाइज का पॉइंट लाजमी नज़र आएगा। इसलिए ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप वॉक करने का प्लान करें, जब भी वॉक करना स्टार्ट करें तो उसके फ़वाइद को मद्देनज़र रखें। तमाम गलतफहमियों को, तमाम मिसकंसेप्शन को नज़रअंदाज करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी वॉक है, आपकी एक्सरसाइज है। दिन में थोड़ी करें, ज़्यादा करें, लेकिन लाजमी करें। So get going, get healthy. Till next video, take care. Allah Hafiz.